एक घने जंगल में एक सेब का पेड़ था। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सोनू नाम का लड़का रहता था। वह उस पेड़ के पास आता, उसके साथ खेलता और उसके मीठे फल खाता और फिर वहीं पर सो जाता था। पर कुछ दिनों से वह लड़का सेब के पेड़ के पास नहीं आ रहा था। सेब का पेड़ इस बात से बहुत उदास था। एक दिन सोनू उस पेड़ के पास आया। अरे सोनू बेटा, बड़े दिनों बाद आए, चलो आओ मेरे साथ खेलो। मुझे नहीं खेलना, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मुझे साइकिल चाहिए। क्या तुम मुझे साइकिल लाके दे सकते हो? सोनू बेटा, मैं तुम्हें साइकिल तो नहीं दे सकता, पर हाँ, तुम मेरे मीठे फल ले जाओ और इन्हें ले जाकर बाजार में बेचो और उन पैसों से तुम अपनी साइकिल ले लेना। अब सोनू ऐसा ही करता है। वह फल तोड़ता है और बाजार में ले जाकर उसे बेचता है। अब कुछ समय बीत जाते हैं। सोनू बड़ा हो जाता है और कुछ समय बाद वह सेब के पेड़ के पास फिर से आता है। अरे सोनू बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। कहाँ थे इतने दिनों तक? आओ खेलो मेरे साथ। नहीं, मैं अब बच्चा नहीं रहा और अब मेरी फैमिली है। उनके लिए मुझे घर बनाना है। क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? सोनू बेटा, मैं तुम्हें घर तो नहीं दे सकता, पर तुम मेरी टहनियाँ काट लो और उससे अपना घर बना लो। अब सोनू वैसा ही करता है। पेड़ की टहनियाँ काट लेता है और उसको ले जाकर अपना घर बनाता है। अब बहुत दिन बीत जाते हैं। सोनू पेड़ के पास नहीं आता। पेड़ बहुत उदास होता है। वह सोनू का इंतज़ार करता रहता है। अरे सोनू बेटा, आओ, पर अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना तो फल है और ना टहनियाँ हैं। अब तो मेरे साथ खेलो। नहीं, मुझे फल नहीं चाहिए और ना ही मुझे टहनियाँ चाहिए। मुझे नाव बनाना है। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? सोनू बेटा, मेरे पास नाव तो नहीं है, पर तुम मेरे तने को काट कर ले जाओ, उससे तुम अपनी नाव बना लो। अब सोनू वैसा ही करता है। पेड़ के तने को काट लेता है और उससे ले जाकर अपनी नाव बना लेता है। अब कुछ समय बीत जाते हैं। अब सोनू बूढ़ा हो जाता है और कुछ समय बाद वह पेड़ के पास फिर से आता है। अरे सोनू बेटा, बड़े दिनों बाद आए, पर अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी तो नहीं है। ना फल है, ना टहनियाँ हैं, ना तना है। अब मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बूढ़ा हो गया हूँ। अब खेल नहीं पाऊँगा मैं तुम्हारे साथ। एक काम करो, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। अब सोनू पेड़ के ऊपर बैठ जाता। सोनू उस पेड़ के सामने एक छोटा सा पौधा लगाता है। मुझे माफ़ कर दो मेरे प्यारे दोस्त, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिया है। सोनू की यह बातें सुनकर पेड़ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह खुशी से रोने लगता है। अब दोनों दोस्त एक साथ बैठकर बातें करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पेड़ हमें जीवन भर लकड़ियाँ देते हैं, फल देते हैं, छाँव देते हैं और हम अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए उनको काट लेते हैं और उनको वापस कुछ भी नहीं देते हैं।